तब पूछा तो बायोकेमिक के स्टूडेंट ने उसका एक उपाय बता दिया कि इसमें क्लोरीन मिला करके इसका सबसे पहले रंग और कलर ठीक कर लो। पीली सौंच दिखती है, उसमें क्लोरीन मिलाई तो वाइट हो गया। सुखा करके जैसे दूध पाउडर बनाते हैं, ऐसे पूरे वेस्ट मटेरियल का दूध पाउडर जैसा पाउडर बना दिया इंडस्ट्री में डाल करके। उसको सुखा करके बोरियों में भर करके तंबाकू के गुटके में मिला करके पैक करके हाथ में रगड़ने के लिए आपको दे दिया, तुमने रात्रि में मिला करके खा लिया। विश्वास ना हो तो कानपुर की 2007 की रिपोर्ट देखिएगा जो इंडिया टुडे न्यूज चैनल पर चली थी, जिसमें उसने कहा था कि पूरे के पूरे पाउचों पर गर्मी बढ़ाने के लिए मानव मल का प्रयोग किया गया और मानव मल को सुखा करके, क्योंकि उनको तो उस पूरे जितना भी वेस्ट मटेरियल था, पूरे वेस्ट मटेरियल को पूरा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देना था, उनने क्लोरीन गैस मिलाई। क्लोरीन गैस का कमाल आपको नहीं पता, हमको पता है। हम जहां रहते हैं उसके बगल से ही क्लोरीन गैस की एशिया की सबसे वर्ल्ड फेमस HJM हुकुमचंद जूट मिल एंड इंडस्ट्रीज करके सबसे बेहतरीन फैक्ट्री है, जिसमें सोडियम क्लोराइड नमक लेते हैं। खारा घोड़ा गुजरात से नमक आता है, पूरी रैक की रैक, रोज 3 रैक निकलती हैं, उसमें से सोडियम अलग करते हैं, क्लोरीन अलग करते हैं, पहले नीचे पानी में डालते हैं, उबालते हैं, फिर उसमें बहुत बड़े कैटर लगे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और गैस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में क्लोरीन होती है और सबके अपने अपने यूज करने के सिस्टम होते हैं। जब वहां पर पेपर वॉश किया जाता है तो उसमें लिक्विड क्लोरीन मिलाई जाती है। जब बाहर जाकर के किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलानी पड़ती है तब वहां पे गैस फॉर्म की क्लोरीन होती है, कहीं पर पाउडर क्लोरीन होती है, जिससे आपके यहाँ की शक्कर साफ होती है। उस क्लोरीन को मिला करके पूरा खराब मल सुखा दिया, साफ कर दिया, गंध मिटा दी, पाउच में मिला करके खिला दिया, हम खा गए। जितना गंदा भोजन होगा उतनी बेहतरीन खुशबू होगी। बोरोलीन दुनिया की सबसे गंदी ट्यूब, जिसको सिर्फ मुसलमान यूज करता था, इसलिए उसका ऊपर का कलर भी हरा था। कभी आप भूल गए होंगे इस बात को, मुझे आज भी याद है। बचपन में लोग सिखाते थे कि पूरे के पूरे गंदे पदार्थों से सुअर की चमड़ी से मिला करके उसकी ट्यूब बनाई जाती है, लेकिन सबसे तेज फ्रेग्रेंस सिर्फ उसी की रहती है, क्योंकि अगर तेज फ्रेग्रेंस नहीं देंगे तो ये ट्यूब कमाल करना बंद कर देगी। जितना गंदा भोजन, जितने गंदे लोग उतनी अच्छी खुशबू, और जितने अच्छे लोग उतने ही गुमनाम और शांत जगह में जी करके अपनी जिंदगी का सौंदर्य विकसित कर रहे हैं। 2024 कहता है, काम, कामना, कामिनी, कंचन और कुसंग, इन 5 चीजों से बचने के लिए अपने जीवन को प्रेरित करिए। अपने आप से बोलिए, मेरे जीवन में मुझे जो भी प्रिय है उसमें सबसे ऊंचे से संबंध बनाऊंगा। भोजन चाहिए, सबसे ऊंचे से संबंध बनाऊंगा। मुझे कोई चीज चाहिए, सबसे ऊंचे से संबंध बनाऊंगा। कोई विचार चाहिए, सबसे ऊंचे विचारों के साथ संबंध बनाऊंगा। बड़े घर के लोग जब गंदे शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं, उनसे भी पूछा जाता है, क्या ऊंचे शब्द हैं नहीं कि तुम्हें आते नहीं? महाराज, चेतना में ऐसा कभी सोचा नहीं महाराज। शब्द है नहीं कि आप सोच नहीं सकते। आपका मेंटल लेवल अभी नहीं, आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा हाइपर करने के बाद समझ में आता है। आपके मुंह की भाषा बदलती है। आदमी बिल्कुल ओरिजिनल भाषा में अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, बिल्कुल ओरिजिनल भाषा में। आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, शब्दों के साथ ऊंचा संबंध नहीं बना पाए। आप कितने भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आप उसके बाद भी ऊंचे चिंतन और ऊंचे भावों के साथ कभी संबंध नहीं बना पाए। इसलिए रोज साधुओं को 1 घंटा उपदेश देना पड़ता है कि कम से कम एक दिन तुम्हारा चिंतन स्वस्थ रहे। बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करने वाले लोग बिल्डिंगों में रह नहीं पाते। बंधुओं, मेरा बहुत अच्छा गहरा अनुभव है। पिछले 25 सालों से लगातार गुरुदेव के साथ ये सौंदर्य को देख रहा हूं। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। आप कुछ भी योजना बना के देखिएगा, जब प्रकृति भाग उसको डिस्पोज करता है, आदमी धरा का धरा रह जाता है। कोरोना काल में देखिएगा कितने सारे लोग क्या सोच के निकले थे और कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन आप लोग भी इस बात को सीखिए, जानिए, समझिए। 2024 कह रहा है, युगम युगादा, युग के आदि में जो सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था, उस उपदेश को लेकर के उसके सौंदर्य को विकसित करिए। पहला उपदेश क्या दिया था जिंदा रहने के लिए? असी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य का।
इन 5 चीजों में नयापन लाइए। हथियार बनाइए, लेकिन मारने के लिए नहीं, संवारने के लिए। लेकिन संवारने वाला तो हथियार होता नहीं, बिल्कुल संवारने वाला हथियार नहीं होता महाराज, मानते हैं। संकल्पी हिंसा का त्याग है आपका, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। विरोधी हिंसा होगी तो हथियार उठाएंगे, संकल्प करिए। लेकिन मुझे बताइए कि जब आप ठेले में खड़े होकर के कोई भोजन करते हैं, उसमें अभक्ष मिला होता है, मुझे बताइए तुम्हारी दया कहां चली जाती है? तुमने संकल्पी हिंसा नहीं करी, लेकिन तुम्हारे उस संकल्प को पूरा करने के चक्कर में किसी ने कोई संकल्पी हिंसा करी? हमने मारा या हमारे निमित्त से किसी और ने मारा? हमको पिज्जा बर्गर खाना था, हमने मैकडॉनल्ड का बुला लिया, मार्केट का बुला लिया, बुला के खा लिया। अब उसकी साइजनिंग करने में, सफाई करने में, शाइनिंग देने में कहां पे अंडा मिलाया? बताओ मुझे, उस मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि जिसको तुम समझने के बावजूद बिस्किटों में खा गए, केक में खा गए, पेस्ट्री में खा गए, पिज्जा बर्गर में खा गए? क्या बिगाड़ा था? दूसरे का दुख को देख करके उपेक्षा कर देना। आचार्य कहते हैं कितने निष्ठुर मत बनो कि अपने छोटे से सुख के लिए किसी का पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। 5 मिनट के भोजन के लिए, आधे घंटे के भरे पेट के अनुभव के लिए हम कितने निष्ठुर हो गए कि हमने अपने छोटे से सुख के लिए किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। पेट भरना था, हजारों मुर्गियां मार करके खा गए लोग, हम यहीं पर खड़े रहे और देखते रहे। और आज भी ऐसा सोचते हैं दूसरे के दुख से हमको क्या मतलब है। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक बार एक छोटा सा बच्चा गुरुदेव के पास जाकर के बोलता है, महाराज जी पर्युषण पर्व चल रहे हैं, पूजा कर लो। फिर मम्मी से जाके बोलता है, महाराज जी पूजा नहीं करते क्या? महाराज जी अभिषेक नहीं करते? महाराज जी जो है वो 16 नहीं बदलते? छोटा सा बच्चा था, प्रश्न उठना जायज था। आचार्य जी से जाकर के भावुकता में कह दिया, महाराज जी पर्युषण चल रहा है, पूजा कर लो। आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बेटा, जब पेड़ में फल लगता है ना तो फूल झड़ जाता है। सुना है ये शब्द? जब पेड़ में फल लगता है तो फूल झड़ जाता है। ये क्रियाओं के फूल मेरे जीवन से झड़ गए हैं, अब मेरे पास सक्रियताओं के फल लग गए हैं। जब तक आपके जीवन में सक्रियता नहीं है, तब तक ये मंदिर में द्रव्य चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये 1 घंटा नहीं करेंगे तो अशुभोपयोग से बचेंगे कैसे? लेकिन यही धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। धर्म है अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह, वाद, ब्रह्मचर्य, सुरक्षा, तीर्थ की रक्षा, जिनबिंब का निर्माण, जीर्णोद्धार, जिन दिन भगवान की पूजा, नित्यमय पूजा, प्रतिष्ठा, देवशास्त्र गुरु की उपासना। मंदिर में नहीं, रोड में, और जैनों के बीच में नहीं, अजैनों के बीच में। किसी हिंसक व्यक्ति के सामने जब वो भी पिज्जा खा रहा है, तुम भी पिज्जा खा रहे, दोनों को दिख रहा है कि इसमें E17 मिला हुआ है, इसमें नॉनवेज मिला हुआ है। हम अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अच्छे सप्लीमेंट्स खा गए। बहुत सारे जिम जाने वाले बच्चे जब छोटे छोटे मछलियों का तेल खाते हैं, गोलियां खाते हैं विटामिन के लिए कि हमकी बॉडी फूल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, चेस्ट अच्छी निकल जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कितने निष्ठुर हो गए तुम। तुम्हारे 6 पैक बनाने के चक्कर में तुमने मछलियां पीस कर, कभी देखा है मछली का तेल कैसे निकलता है? कभी देखना। आजकल तो गूगल का और यूट्यूब का जमाना है, देखना कभी मछली का तेल कैसे निकलता है, फिर लोग कैसे कैप्सूल में खा जाते हैं। कभी देखना कि वो मुर्गी क्या सोच करके, कभी सोचा है? बच्चा देने वाली हर मां जानती है इस बात को। बच्चा देने वाली हर मां इस बात को जानती है कि पीड़ा कितनी होती है पुत्र के प्रसव की। वे मुर्गियों के अंडे सुबह सुबह आमलेट बन करके तुम लोगों के पता नहीं किसके किसके घर में क्या क्या हो जाता है। कितना निष्ठुर जीवन है। आज जरूरत है नई असी की, नई मसीह की, एक नई साहित्य की जरूरत है। और साहित्य सिर्फ किताब तक नहीं बंधु, जुबान से निकलेगा। हम कहीं भी खड़े होंगे। आज पूरी दुनिया ईसाइयत का अगला दिन मनाने जा रही है। जिसका गुरु मांसाहारी है, जिसके धर्म में शराब चढ़ाई जाती है, उसके नए साल का हम सेलिब्रेशन करेंगे। और जब हमारे यहाँ वीर शासन का निर्माण दिवस दिखता है, जब हमारे यहाँ वीर शासन जयंती मनाई जाती है, हमको पता भी नहीं रहता कि 66 दिन के बाद जब सावन मास की प्रतिमा के दिन भगवान महावीर स्वामी की देशना खिली थी, नए साल की शुरुआत तो उस दिन से होती है।
उस सर्पणी काल की शुरुआत, सुख की वर्षा उस दिन से होती है जिस दिन से वीर शासन के, वीर भगवान के मुख से पवित्र देशना निसृत हुई थी। लेकिन नया साल तो मनाना है, 4-5-7 बार मनाते हैं साल में। चैत्र गुड़ी पड़वा को मनाते हैं, लोहाड़ी में मनाते हैं, कोई मार्च में मनाते हैं, कोई 1 जनवरी को मनाते हैं, कोई वीर शासन जयंती के दिन मनाते हैं, कोई वीर निर्माण दिवस के दिन मनाते हैं, कोई हिजरी सन में, कोई शक संवत में, कोई विक्रम संवत में 10-12 बार मनाते हैं। लेकिन इस बार जो आप लोग अभी ये जो कल नया साल मनाने का जो जुगाड़ आप लोगों ने इकट्ठा किया है, ये जुगाड़ है आप लोगों का पाप करने का। दुनिया भर के 18, 20, 22, 26, 28, 35 साल तक के वे लोग, जहां तक ये मेरे शब्द, मेरी देशना नहीं पहुंची है, देखिएगा कल सुबह होने से पहले कितना जुआ में हार चुके होंगे, कितने की दारू पी चुके होंगे, कितनी होटलों में बड़े बड़े बिलिंग करके अपने घर का पैसा बर्बाद कर चुके होंगे। इसलिए मैंने पूरी दुनिया के लोगों से कहा कि भैया आओ अपन एक साथ मिलकर के छोटे से कमरे में बैठेंगे, वहीं भगवान का अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान को बीच में रख करके नृत्यमय संगीतमय आरती करेंगे, भक्तामर स्तोत्र का दीप प्रज्वलन करेंगे, अच्छे पाठ करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, प्रेम की चर्चा करेंगे, अहिंसा के ऊपर विचार करेंगे और चुपचाप नए साल की शुरुआत इस तरीके से करेंगे। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को बोला कि यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ। नहीं आ पाते हो तो वहीं से बैठ करके स्क्रीन में अपनी शांति धारा का एक नाम नॉमिनेट करो। छोटी सी राशि रख दी 11,000 रुपए की, ये सोच करके कि तुम्हारे 11,000 रुपए से कहीं ऐसी जगह प्रयोग किया जाए जहां पर जा करके किसी का जीवन बच सके। हम हर चीज में अधूरे, हम किसी को दूध पिलाना ही नहीं चाहते, पीना बस चाहते हैं। हमें पिला दो, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अरे ताकत जब तक होगी विनम्र सागर तो जरूर पिलाएगा। लेकिन आप लोग भी सीखो, तुम अपनी ताकत को नापो, अपनी ताकत को नाप करके संकल्प करो कि मेरी जितनी ताकत है इतनी तो जैन शासन के लिए मैं करके जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर बिना करे चले गए अपराधी माने जाओगे, वहां भी जगह नहीं मिलेगी जहां जाओगे। ऐसे लोग अगले जन्म में फिर पेट फाड़ करके खा लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। उनसे पूछे जाते हैं कि हमको दूध क्यों नहीं मिला। छोटे सा बच्चा पैदा होने के साथ मां से दूध न ले पाया, लोग बोले इसका क्या पाप था। पाप बस यही था, पिछले जन्म में किसी को दूध पिला के नहीं आया था, इस बार दूध ही हजम नहीं हो रहा है। शरीर नहीं बढ़ रहा है क्योंकि किसी के शरीर के साथ हमने बहुत शोषण किया है। क्रिया की प्रतिक्रियाएं तो पूरे जीवन में, पूरे संसार में हर जगह होती है बंधुओं। आचार्य श्री जी के साथ जब पहली बार, बहुत दिनों पहले की बात है, याद आ रही है मुझे, यही नया साल आने वाला था, बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग आए, पूछे कि आचार्य श्री कल नया साल आ रहा है, कुछ नया उपदेश दे दीजिए। तो गुरुदेव बोलते हैं नया साल कल आ रहा है, हाँ कल आ रहा है। फिर ऐसा सिर नीचे हिला करके बोलते हैं, तो फिर हाइको बना के बोलते हैं सुनो, नए सिरे से, नए साल में नए सिरे से, सिर से, उर से हो वर्षा दया की। हाइको बनाया गुरुदेव ने, 31 दिसंबर को बना करके बोला कि नया साल आ रहा है तो संकल्प करो नए सिरे से, मतलब नए तरीके से, सिर से, दिमाग से और उर से, हृदय से हो वर्षा दया की। 2024 में संकल्प करो कि मैं अपने शब्दों में, अपने भावों में, अपने चिंतन में, अपने भोजन में, अपने वस्त्रों में, अपने तीर्थों में, अपने गुरुओं में, अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने पुत्रों में, अपने पंछियों में, सब में नए सिरे से, सिर से, उर से दया करूंगा, सबके ऊपर करुणा करूंगा, संवेदनशीलता को पैदा करूंगा, संवेदनशील बनूंगा। निष्ठुर हृदय मत बनो, कुछ नहीं मिलता निष्ठुर हृदयों। ध्यान रखना, दुनिया में कितने सारे ऐसे धर्म हैं जो दूध पिला रहे हैं बंदूक के दम पर। पूरी कौम आतंकवादी कहलाती है, पूरी कौम। उसका छोटा सा बच्चा भी देखोगे ना तो उसमें बच्चा दिखाई नहीं देता, आतंकवादी दिखाई देता है। पूरी कौम बदनाम हो गई। नाम है तो सिर्फ हमारा और आपका, विश्वास है हमको आपके ऊपर, आपको पता नहीं किसके ऊपर। आपको पैसा इकट्ठा करने की चिंता है, हमको तो लगता है कि कितना भी धक्का मारे तुमको उठा करके तुम्हारा निकाल के इस तरफ कर दे। महाराज हम नहीं छोड़ेंगे, मत पिलाओ तुम दूध जैन शासन को, अगली बार जैन शासन नहीं मिलेगा। और जब जैन शासन नहीं मिलेगा तब तड़पोगे, तब तकलीफ होगी। जब सीरिया में जन्म होगा, जब हमास में, इजराइल में जन्म होगा, मां पिला रही होगी छाती का दूध किसी बच्चे को, ऊपर से बम गिरेगा, तब लगेगा कि कहां फंस गए।
जब नरक में जाओगे जहां धुआं नहीं निकलता लेकिन आग जबरदस्त होती है, तब लगेगा कहां फंस गए। किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके अपने बच्चे को जन्म देने के लिए घोंसला बनाने की कोशिश करोगे और बहेलिया आकर के अंडा उठा लेगा, तब लगेगा कहां फंस गए। जब भैंस बन करके दूध देने की कोशिश करोगे, दूध छूट जाएगा थनों से, तो वो कसाई को बेच दिए जाओगे, गले में काट करके 100 लीटर खून बाहर निकाल देंगे, तब लगेगा कहां फंस गए। आज तो कुछ नहीं लगता, आज तो हंसी आती है, अरे अपना पुण्य बड़ा जबरदस्त है, घमंड मत करो। अभी रास्ते में जब पैरालिसिस का अटैक आएगा ना, तो बचाने के लिए सिर्फ पुण्य काम आएगा। शांति धारा जब मैं पढ़ता हूं, उसके पहले कितनी मालाएं मंदिर में बैठ करके, कमरे में बैठ करके दे करके आता हूं, फिर आंख बंद करके, जैसे वो गांधारी को एक वरदान था कि अगर तू अपने पुत्र को पूरा दिगंबर देख लेगी एक बार आंख खोल करके, तो वो वज्र का हो जाएगा। ऐसी शांति धारा का वरदान है, जिसके नाम से कर देता हूं, उसके जीवन के पन्ने पलट देता हूं, और खुद पे विश्वास है। तब जाकर के रोज 4 पुण्यार्जक पात्रों की तलाश करता हूं। शक्तियां साधु लोग बताते नहीं, हम तो करके चले जाने वाले लोगों में से हैं। आज आपका नगर है, 2023 का अंतिम दिन है। संकल्प करिएगा कि आपको अपने तीर्थ शासनों को दूध पिलाना है, कि थन में दूध रखे रखे शेर का ग्रास बनना है और मौत के मुंह में समा जाना है। बहुत कुछ कह गया, चूंकि शब्द समय ज़्यादा हो गया इसलिए विराम दे रहा हूँ। अभी बहुत कुछ शब्द है मेरे पास। संवेदनशील हृदय, निष्ठुर हृदय, उपेक्षाहीन हृदय, आध्यात्मिक हृदय और धार्मिक हृदय, इन 5-6 हृदयों की व्याख्या करने के लिए अभी और भी बहुत शब्द हैं, लेकिन समय का अतिक्रमण मुझे पसंद नहीं है, इसलिए शब्दों को विराम देता हूं। कल प्रयास करूंगा, फिर करूंगा। कल आप भी प्रयास करिएगा, अपनी उस बात का संकल्प करिएगा, खुद सोचिएगा कि मुझे अपनी मौत से पहले अपने क्षेत्रों को, अपने गुरुओं को, देवशास्त्र गुरु को, पंच परमेष्ठियों को, 9 देवताओं को दूध पिलाना है, कि उनसे दूध पी करके मर के चले जाना है। जब आप खाने से पहले किसी को कुछ देते हैं तो उसको प्रसाद कहते हैं। खाने से पहले चढ़ाया, प्रसाद बन गया। खाते खाते दिया तो भोजन बन गया, और खाने के बाद दिया तो भीख बन गया। अपने जिंदा रहते दिया तो प्रसाद बन गया, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 13 में तुम्हारे ही घर के लोग बोले कि पापा की स्मृति में हम 11 लाख रुपया दान कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो भीख हो गई और तुम्हारे पुत्र के काम भी नहीं आया। इससे अच्छा था कि अपने हाथ से अपना श्राद्ध करके जाते। ये तुम्हारा श्राद्ध है श्रद्धा का, कि मरने से पहले पुरुषार्थ से जितना कमाया और जितना बर्बाद किया, उससे ज्यादा जैन शासन की रक्षा में, अहिंसा की रक्षा में एक एक शब्द को दूध पिलाना है। ध्यान रखना, क्षमा को, दया को, करुणा को, वात्सल्य को, प्रेम को, सहनशीलता को, एक एक शब्द को दूध पिलाना है। सारी जवाबदारियां आपकी है। मेरा काम तो सिर्फ चेतना को जागृत करने का था। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।